नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो सरकार तो एक्शन में है, खनन माफियाओं पर वार हो रहा है। जिस तरह से डीएसपी मामला सामने आया है उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, उसके बाद इस मामले पर करेंगे चर्चा। डीएसपी मामले पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। डीएसपी मामले पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान। हत्यारों को पकड़ने के लिए 3 कंपनियां लगाई गई हैं। धरपकड़ के लिए 3 जिलों के एसपी कॉम्बिंग कर रहे हैं। अपराधियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, अनिल विज ने कहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अनिल विज ने पलटवार किया। हुड्डा साहब अपने समय की बातों को भूल जाते हैं, उन्होंने कहा। हुड्डा के सीएम रहने के दौरान भी ऐसी घटनाएं हुई थी, उस समय भी पुलिस वाले मारे गए थे। गृह मंत्री ने कहा है, ये सब शुरू तो कांग्रेस के समय से ही हुआ है, हमने तो फिर भी उस पर नियंत्रण किया। ऐसे मौके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ये तमाम बयान जो हैं वो देते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सब शुरू हुड्डा सरकार में हुआ था, कांग्रेस की सरकार में हुआ था और हमने कम किया है। ऐसी वारदातों पर हमने लगाम लगाई है और ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ कहा है यहां पर उन्होंने, आपको सुनाते हैं। देखिए, 3 कंपनियां हमने वहां पर लगाई और तीनों जिलों के जो एसपी और बाकी उच्च अधिकारी हैं वहां पर वो कॉम्बिंग कर रहे हैं इनको पकड़ने के लिए और किसी भी हालत में इनको छोड़ा। हुड्डा साहब अपने समय की बातों को भूल जाते हैं। 29/3/13 को बिल्कुल इसी प्रकार की घटना, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है 100 नंबर। इसी प्रकार की घटना हुई थी, उसमें भी पुलिस वाले मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है, ये शुरू तो कांग्रेस के राज से ही हुआ है। हमने तो फिर इस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण किया है और ऐसे समय के ऊपर राजनीति करनी नहीं चाहिए और जिनके अपने घर शीशे के हों उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं। बाकियों की धरपकड़ के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? और देखिए, इस मामले पर क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अन्य राजनेताओं की तरफ से आ रही हैं, वो भी आपको सुना देते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारा एक वीर डीएसपी ऑफिसर और खान माफिया के लोगों ने उसके हाथ घटना की, ट्रक चढ़ा दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही एक इस घटना की चिंता करता हूं और हम लोगों ने विचार किया है कि ये जो खान माफिया के लोग, इनको हर कीमत पर इनको निष्फल करेंगे, इनको अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके उनको पकड़ेंगे। हमने उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है, उनको श्रद्धांजलि भी अपने ओर से हमने दी है और घोषणा की है कि उनके परिवार को एक किसी भी नौकरी करने लायक जो भी कोई सदस्य होगा उसको नौकरी दी जाएगी और 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार की ओर से अथवा एचडीएफसी बैंक की ओर से अथवा पुलिस की सहायता की ओर से, सबकी ओर से मिला करके 1 करोड़ रुपए की राशि का उनको सहायता करने का निर्णय हमने लिया। देखिए, 3 कंपनियां हमने वहां पर लगाई और तीनों जिलों के जो एसपी और बाकी उच्च अधिकारी हैं वहां पर वो कॉम्बिंग कर रहे हैं इनको पकड़ने के लिए और किसी भी हालत में इनको छोड़ा नहीं जाएगा। हुड्डा साहब अपने समय की बातों को भूल जाते हैं। 29/3/13 को बिल्कुल इसी प्रकार की घटना, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है 100 नंबर। इसी प्रकार की घटना हुई थी, उसमें भी पुलिस वाले मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है, ये शुरू तो कांग्रेस के राज से ही हुआ है। हमने तो फिर इस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण किया है और ऐसे समय के ऊपर राजनीति करनी नहीं चाहिए और जिनके अपने घर शीशे के हों उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। तावड़ू इलाके का ये वारदात है, तावड़ू इलाके का है और डीएसपी को जानकारी जो मिली है
किसी ने जानकारी दी है कि वहाँ पे पत्थर तोड़े हैं, वहीं एक जेसीबी से पत्थर तोड़े होंगे और वहाँ अपनी टीम के साथ डीएसपी गए हैं और डीएसपी ने जब वहाँ के ट्रक डंपर को रोका है तो भागा है, भागने के बाद करा है। वो बड़ी दर्दनाक, दुखद और शर्मनाक घटना कि एक डीएसपी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो गए, उसको किस पे कुचला गया माइनिंग माफिया द्वारा। तो दिखा रहा है, मैं जैसे डाडम में माइनिंग माफिया काम कर रहा था, जिस प्रकार से उन्होंने पहाड़ की काटा है दर्दनाक तरीके से, मैं तो असेंबली में भी उठाया था। इसी प्रकार से यमुना के साथ साथ आप देख सकते हैं, एनजीटी कह रहा है यमुना का रास्ता ही बदल गया, बाकायदा उन्होंने संज्ञान ली। तो ऐसा प्रतीत होता है कि या तो माइनिंग माफिया इनसे बेकाबू हो गया या किसी संरक्षण प्राप्त है, नहीं तो इस प्रकार से मतलब नहीं हो सकता। चोरी चपाटी हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से बेधड़ल्ले काम कर रहे हैं, बगैर संरक्षण या बेकाबू के काम नहीं हो सकता। बैठी है, इससे साफ है कि यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। हमारी मांग है कि नूह के अंदर जो एक दर्दनाक हत्या डीएसपी की हुई है, उसकी न्यायिक जांच हो। हाई कोर्ट के सिटिंग मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश से जो डीएसपी जिनकी हत्या की गई है, कत्ल का मुकदमा दर्ज कर सब दोषियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। आज श्री सुरेंद्र बिश्नोई डीएसपी तावड़ू की दुर्भाग्यपूर्ण घटना दर्दनाक है। ये हरियाणा सरकार के कानून विहीन प्रदेश का उदाहरण है। प्रदेश में जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अपराधी अपराध में लीन है। जब तक कानून व्यवस्था को हरियाणा सरकार नजरअंदाज करती रहेगी तो ऐसी घटनाओं को रोक पाना असंभव है। कि जो लोग हैं जिन्होंने उनको कुचल के मारने का काम किया, उससे साबित होता है कि जितने भी बदमाश किस्म के लोग हैं या जो कोई चोरी और डकैती का काम कर रहे हैं, जो कोई माफिया बने, वो टोटल के टोटल लोग जो है सरकार की देन है। सरकार की वजह से आज इस प्रदेश के इस किस्म के हालात हैं। आज एमएलए को अगर ग्रांट दी जाती है तो वो भी ये मान के नहीं, सरकारी संरक्षण में बड़े बड़े गुंडे जो हुए वो लोग आज दे रहे हैं। अगर समय रहते नशे पे सरकार जो है नशाखोरी को खत्म कर लेती, सख्ती कर लेती, तो आज इस किस्म के हालात नहीं। और देखिए, इसी मामले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी महाराज सिंह जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे सहयोगी भी तमाम मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अमित तिवारी वरिष्ठ संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। महाराज सिंह जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि या तो माइनिंग माफिया बेकाबू हो चुके हैं या फिर संरक्षण मिल रहा है। ये दो वजह ही हो सकती हैं इस तरह की वारदात को, इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे। पहले तो सृष्टि जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये बहुत दुखद और चिंता का विषय है। इसे सिर्फ हरियाणा में इस बात से कि ये खनन माफिया क्या कर रहा है इससे ना देखिए आप, पूरे हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए। जो आज लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति आज हरियाणा में है वो बहुत चिंता का विषय है। आप देखिए, जो पंजाब में अभी एक हत्या हुई थी, उस हत्या में हमारा हरियाणा का यूथ, हालांकि गिरफ्तार उसमें राजस्थान के भी हुए हैं, महाराष्ट्र के भी हुए हैं, पंजाब के भी हुए हैं, दिल्ली के भी हुए हैं, लेकिन जो मेन आदमी थे वो हरियाणा से गिरफ्तार हुए। आपके चैनल पे ये जो अपना जो ये माफिया है, इसका खनन माफिया, इसका तो जिक्र हुआ ही है। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि जो नशा बाहर से आ रहा है उसमें जो माफिया शामिल है उनका भी आपने जिक्र किया था। हथियार जो यहाँ पे हो चुका है, ये अब आप ये देखिए कि हमारा यूथ कहाँ जा रहा है। यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे हरियाणा की, अगर मैं बात करूं, यूथ पर तो सवाल खड़े कर ही रहे हैं आप, लेकिन क्या साथ साथ आप
कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। मैं कानून व्यवस्था पे खासतौर से लगा रहा हूं, लेकिन उसका कारण भी बता रहा हूं मैं। हमारे जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, उससे उनके अंदर एक जो अग्निपथ की हम बात करते हैं, उनको अपने भविष्य का जो रास्ता है वो अग्निपथ दिखाई दे रहा है, अंगारों पे चलना दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी यूथ कहाँ रुकेगी, हमें इस बात का भी ख्याल करना है। ये जो खनन माफिया ने किया है, लेकिन सर हम इन्हें यूथ से क्यों जोड़कर देख रहे हैं? हम इन्हें यूथ से क्यों जोड़कर देख रहे हैं? हम एक मिनट, हम चोरों चक्के कह सकते हैं, हम खनन माफिया इन्हें कह सकते हैं। मैं एक मिनट देखिए, जो भी जुड़ा है, किसी भी क्राइम में जुड़ा है, वो यूथ ही तो ज्यादा जुड़ा है ना। अब अगर हम तह में नहीं जाएंगे, सिर्फ इस बात पे लगे रहेंगे कि ये खनन माफिया है, ये नशाखोरी का माफिया है, ये हथियारों का माफिया है, ये कत्ल का माफिया है, इससे अकेले से काम नहीं ना चलता है। हमें उस गहराई में भी जाना होगा कि नहीं सर, लेकिन बेरोजगारी है, बेरोजगारी का कह के या नौकरी का ना मिलने का कह के हत्या करने का लाइसेंस थोड़ी मिल जाता है सर। नहीं, लाइसेंस नहीं मिलता है, लेकिन आदमी अपनी जो रोजी चलाना चाहता है, उसके लिए उसे कुछ भी रास्ता अख्तियार करना पड़े, पेट पूर्ति के लिए, अपने परिवार की पूर्ति के लिए, वो ज्यादातर इजी रास्ता ढूंढता है। क्राइम का रास्ता हमारा यूथ आसान समझता है और उसमें वो लग जाता है। आप इस बात को लेकर चलिए ना, सिर्फ इस बात से नहीं है ना कि ये खनन माफिया है या नशे का माफिया है, आप उसकी गहराई में भी जाइए। नहीं, जो यूथ हमारे को अगर काम मिलता रहे। सवाल ये खड़ा हो रहा है, कानून व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, व्यवस्था की बात, कानून व्यवस्था की बात सुनिए, आप सुनिए कानून व्यवस्था की बात। उसमें मैं वैसे नहीं जाना चाहता था, लेकिन जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको धमकियां मिली, वो क्या था? कानून व्यवस्था की बात थी। अब आप हमारे एक डीएसपी रैंक के एक आदमी को कत्ल कर दिया गया, कुचल दिया गया, ये कानून व्यवस्था की बात है। जो मूसेवाला की हत्या में हमारे शामिल हुए, वो कानून व्यवस्था की बात है। जो हथियारों में शामिल हुए हमारे, वो कानून व्यवस्था की बात है। जो हमारे यूथ नशे में नशा स्मगल करके ला रहे हैं और उसे यहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नहीं तो सर घूम फिर के बात वही आ रही है ना कि आरोपियों में डर नहीं है, खौफ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सवाल किसी आम आदमी की हत्या का नहीं है। डीएसपी खुद पहुंचे थे, लगाम लगाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हीं की हत्या कर दी गई। मैं एक मिनट में, क्या बिना संरक्षण के ये काम हो सकता है सर? बिना संरक्षण के ये काम? देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैं उस बात में जाना नहीं चाहता था, लेकिन आप मुझे कुरेद रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। जो किसान आंदोलन था उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा था कि इनको पीटो, डंडे लेके पीटो, हवाला जाओगे तो लीडर बनोगे। एक नेता, एक प्रदेश का एक मुखिया, ये उनका आह्वान कर रहा है कि आप क्राइम में शामिल हो, जेल जाओगे, वहां से छूट जाओगे, नेता बनोगे। क्या कहलवाना चाहते हो आप मेरे से? संरक्षण किस तरह का होता है? तो आप स्वीकार कर रहे हैं संरक्षण मिला? देखिए, मैं एक बात, मैंने आपको पहले बात जो मैंने शुरू की वो यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट से शुरू किया। संरक्षण की बात, ये बात सही है कि जो ये चलते हैं उसमें जब तक सरकार का कोई आदमी शामिल नहीं हो तो हिम्मत नहीं होती। ठीक है सर, ठीक है। अमित तिवारी का रुख करूंगी अपने। अमित, संरक्षण की बात उठने लगी है और कहीं ना कहीं इतना बड़ा मामला सामने आना छोटी बात नहीं है। अमित, सृष्टि, सबसे बड़ी बात यही है कि सत्ता बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन जो लोग हैं उनका काम करने का तरीका वैसा ही रहता है। अवैध खनन की बात है तो यहां 2002 में सबसे पहले फरीदाबाद में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। उसके बाद 2009 आते आते जो 3 जिले जो जहां खनन होता है, फरीदाबाद, नूह, गुरुग्राम, वहां पूरी तरह से खनन पर रोक लगा दी गई। बावजूद इसके वो जो धंधा है
अवैध खनन का वो जारी रहा, उसे किसने चलाया, किसने रोका, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि आज एक डीएसपी की हत्या हो चुकी है। निश्चित रूप से जो विपक्ष होगा उस सत्ता से सवाल पूछेगा। मैं अभी गृह मंत्री अनिल विज को सुन रहा था, उनका कहना था कि पहले भी ऐसा हुआ था, तो पहले का होना और अब होना यह बात नहीं है। बात यह है कि पूरी तरह से जो इस दिशा में कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं पूरी तरह से रोकथाम की गई, क्यों अब तक यह धंधा चल रहा है। डाडम इलाके में अवैध खनन हुआ, उस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद अब यह हत्या हो जाना अपने आप में सब पर सवाल उठाता है। सियासत यह नहीं है कि आप प्रक्रिया करो, प्रतिक्रिया दो, लेकिन रोकथाम होनी चाहिए। किसी भी रूप में इस तरह का जो धंधा चल रहा है उस पर लगाम लगनी चाहिए, चाहे सत्ता बदल जाए, लेकिन कोई भी आएगा सत्ता में उसे मजबूती से ठोस कार्रवाई करने की दरकार है। आप देखिए सृष्टि, अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में ही 4 गुना यह मामले जो है वो बढ़ गए हैं। 2021 में करीब 1000 मुकदमे दर्ज हुए, तो यह अपने आप में एक बड़ी बात है। मुकदमे दर्ज हो रहे हैं लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, काम रुक नहीं रहा है, काम चला जा रहा है। इसे रोकने की जरूरत है। और पहले भी हमले हुए हैं, यही नहीं हुए, हरियाणा में नहीं हुए, मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई जब पुलिसकर्मी और जो निरोधक टीम थी उन पर डंपर चढ़ा दिया गया, उन पर वाहन चढ़ा दिया गया। हरियाणा में भी इससे पहले 2-3 बार इस तरह के मामले हुए हैं। तो रोकथाम होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, बेकारी बेरोजगारी सब है, लेकिन किसी को भी लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वे अवैध रूप से काम शुरू कर दें। लेकिन इसके लिए सत्ता को भी गंभीरता से प्रयास करने होंगे। ठीक है अमित। यूनुस अलवी का मैं रुक करना चाहूंगी, मेरे सहयोगी मेवात से मेरे साथ बने हुए हैं। यूनुस, अपडेट के साथ पहले अपडेट दीजिए, फिर अपनी बात रखिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया है। उनका कहना है कि परिवार वालों की भी मदद होगी, जल्द से जल्द आरोपी जो है वो पकड़े जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, आपने सही बताया कि एक तो पहली बात तो है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर हम देख रहे हैं कल से ही जो सत्ता पक्ष है वो पहली बातों को लेकर चल रहा है, लेकिन जो विपक्ष है वो मौजूदा हुआ। लेकिन हमको ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो मेवात पुलिस है वो अच्छा काम कर रही है, अच्छा प्रयास कर रही है। वो अलग बात है कि आरोपी जो है दूर तक भागे हुए हैं, अब कहां तक है। पुलिस ने, मेवात के एसपी ने 10 टीमें जो है गठित की है, सीआईए तावड़ू के अगुवाई में, सीआईए नूह के अगुवाई में, सीआईओ पुनाना की अगुवाई में। इसके अलावा कई डीएसपी हैं और कई एसएचओ की 10 टीमें हैं। आरोपियों की राजस्थान तक जो है जो टीम गई हुई है, यूपी में गई है, दूसरी जगह जहां जहां उनकी रिश्तेदारियां वहां तक गई है। फिलहाल तो पुलिस ने, और अब तक इसमें करीब 4 आरोपियों के खिलाफ जो नामजद है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अब इसमें आगे गिरफ्तारी होती है तो कितनों को नामजद होंगे वो बाद की बात है। लेकिन अभी जो एक आरोपी पकड़ा गया है वो भी पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा है, उसके एक पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसका इलाज जो है शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज नूह में पुलिस की निगरानी में चल रहा है। अभी कुछ पहले हम अपने हरियाणा न्यूज पे लाइव थे और भाजपा प्रवक्ता भी थे लाइव जो है, उन्होंने एक बात कही थी कि 2 आरोपियों को पकड़ा है, कि एक को एनकाउंटर में मार दिया है और एक को पकड़ा है। और जब हमने इस बारे में एसपी से बात की है तो एसपी ने क्लियर मना किया है कि केवल एक आरोपी पकड़ा है, कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, ना कोई मारा गया है, ये अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सारी चीजों का उन्होंने खंडन किया है। जी, सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई है जिससे पूछताछ भी जारी है, उससे हो रही पूछताछ से कई खुलासे होने की उम्मीद भी है। महाराज जी, इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि बहुत कोई बड़े अपराधी तो थे नहीं है, बावजूद इसके समय जब उसे डर लगता है तो जब उनको ये डर लगा तो वो भागे। अब भागे तो वो कहीं भी बैठे हैं, वहां तक पुलिस के सोर्स अभी नहीं पहुंचे जहां वो बैठे हैं। पुलिस अभी तक उनके रिलेशन में, उनकी दोस्ती में, उनमें रेड कर रही है। ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि वो बैठे कहाँ हैं। वो भागे हुए हैं, वो जरूरी नहीं है बहुत लंबे भागे हों। छुपने के लिए तो बहुत नजदीक भी छुप सकते हैं जहां उनको कोई जानता ना हो। तो ये तो एक अलग बात है, टाइम लगना या जल्दी पकड़े जाना ये एक अलग बात है। सबसे बड़ी बात क्राइम की है, क्राइम हुआ, उसमें पुलिस
एफर्ट्स कर लिए, इसमें कोई शक नहीं है। पुलिस का एक अफसर मारा गया है, उनका एक भाई मारा गया है, उनका एक संरक्षक मारा गया है, क्योंकि गजल अफसर था तो वो हम इसे संरक्षक भी कह सकते हैं। सर आप रोक रही हूँ आपको। सर आप अपनी टीवी की वॉल्यूम अगर थोड़ी कम कर दें, क्योंकि वो आवाज रिपीट हो रही है। नहीं, मेरे पास टीवी नहीं है। ठीक है, तो जिसके पास भी अगर टीवी की किसी ने वॉल्यूम बढ़ा रखी है तो वो प्लीज धीरे कर दे। जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये जो है पकड़ा जाना, तो आज नहीं कल पकड़े ही जाएंगे। जहां तक संरक्षण की बात है, आपके अलवी जी ने कहा, एक और भी बोले थे, उन्होंने कहा संरक्षण की बात है। जो ये इसके खनन के जो ठेके दिए जाते हैं, जो वैध खनन की बात की जाती है, सरकार कोई भी हो जो सरकार के नजदीक है, ज्यादातर उनको मिलते हैं। और अवैध खनन भी वो ही करते हैं जो सरकार के नजदीक होते हैं। आप गृह मंत्री जी जो बयान दे रहे थे, वो तो दूसरे से तो कह रहे पॉलिटिकल बातें नहीं होनी चाहिए, खुद पॉलिटिकल बातें कर ही रहे थे, उन्होंने पीछे जाने की क्या जरूरत थी? अगर वो पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते तो आज पे रुक जाते ना वो भी। अब अगर कोई आदमी किसी भी पार्टी के से या किसी आम आदमी से कोई सवाल करेगा तो वो जो सत्ता में बैठे उन्हीं के खिलाफ तो सवाल किया जाएगा। अब आपके बिल्कुल सवाल होना भी उन्हीं से चाहिए। हाँ, मेरी बात आप सुनिए। आप हाँ, आपने हुड्डा जी से पूछा होगा तो ही तो उन्होंने बताया होगा। किसी और जो आपके बोल रहे थे, जो दूसरे किसी पार्टी के बोल रहे थे, वो तभी तो बोल रहे होंगे जब आपने पूछा होगा। और पूछा है तो वो आज पे ही तो सवाल उठाएंगे। तो ये जो है कि कहना कि भाई इस पर राजनीति ना हो, जिससे आप पूछोगे, अगर किसी अधिकारी से बात करोगे तो फिर आप क्या कहोगे इसे? दो महकमों की बात, लड़ाई की बात करोगे इसे? ये आज पे सवाल उठेगा, तो आज पे जब सवाल उठेगा तो सत्ता जिसकी है उसी पे सवाल उठेगा। नहीं, और वही सवाल उठा भी रहे हैं हमने मना नहीं किया महाराज जी, हम उठा भी रहे हैं वो सवाल। ठीक है सर, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं सर, थोड़ी अपडेट ले लूं। रवि कालीरमण मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या अपडेट है? इधर मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान आया है, जांच में तेजी लाने की बात उन्होंने कही है। बिल्कुल, देखिए स्पेशली अगर बात की जाए डीएसपी हत्या मामले में, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से खनन माफियाओं का राज जो है वो बढ़ रहा है, खनन माफिया जो है काफी हावी हो रहे हैं प्रदेश पे, उसमें तमाम जो सरकार के जो लोग हैं, खासकर मैं बात करूंगा गृह मंत्री अनिल विज की, उनकी तरफ से भी एक बयान आया। उन्होंने 3 कंपनियां लगाने की बात कही है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरा जो डीजीपी और तमाम जो एडीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम लोगों को इस केस पर फोकस करने की हिदायत दी गई और साफ तौर पर जिस प्रकार से लगातार 3 कंपनियां जो डंपर चालक था उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस प्रकार की जो है कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द ऐसे मुजरिम जितने भी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। और रही बात कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो खनन माफिया हावी है या फिर डंपर चालक ओवरलोडेड लेके चलते हैं, तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और बात की जाए तो लंबे समय से जो है काफी मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई इस प्रकार की घटनाओं को लेकर, लेकिन जिस प्रकार से खनन माफिया काफी हावी हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि किस प्रकार से कार्य प्रणाली रही है, तमाम जो लोग हैं कैसे ढुलमुल रवैया अपनाया जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी कल एक बयान था, ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कहीं ना कहीं अब जो है एक्शन लेने का समय है और जिस प्रकार से गृह मंत्री सवाल कंटिन्यूअसली खड़े किए जा रहे हैं, सरकार को भी घेरा जा रहा है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आप क्योंकि चंडीगढ़ में मौजूद हैं तो इसको लेकर वहां पर क्या हलचल तेज देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, तमाम अगर पुलिस अधिकारियों की बात की जाए तो पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं जल्द से जल्द इस जो ये घटना घटी है, जो हत्या हुई है डीएसपी की, सुरेंद्र की, उस पर कानूनी कार्रवाई और तेज करने के आदेश हैं तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं। और मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो, उनको भी सुनिश्चित करना है। साथ साथ ये घटना जो कैसे हुई, तमाम जो दोषी इसमें संलिप्त थे उनको पकड़ा जाए और आगे इस प्रकार की कोई घटना ना हो। तमाम जो अवैध खनन माफिया हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश जो है सरकार की तरफ से दिए गए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दिए गए हैं, गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से दिए गए। और कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है काफी संगीन मामला है सृष्टि, और ऐसे में कहीं ना कहीं खनन माफिया जिस प्रकार से बेखौफ चलते हुए जा रहे हैं, जिस प्रकार से ट्रकों की स्पीड
और खासकर बात की जाए नूह मेवात के आसपास के जो क्षेत्र है उसमें खनन माफिया ज्यादा हावी जो नजर आ रहे हैं फिलहाल। अमित, लास्ट कमेंट आपसे ले रही हूँ। ये तो वही बात हो गई ना कि आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे जब उनकी रक्षा करने वाला खुद सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सृष्टि, आपकी बात ये इसमें दुरुस्त है कि जो आज असुरक्षित हरियाणा की बात का जो लगातार विपक्ष भी यह बात उठाता है और लकीर पीटने का, सांप निकल गया लकीर पीटी जा रही है, यह कल्चर है पुलिस की तमाम जांचों का। यहां पुलिस अधिकारी महाराज सिंह मौजूद हैं, ये जानते हैं कि तमाम जब ऐसी वारदातें हो जाती है उसके बाद लकीर पीटी जाती है, अपराधियों को पकड़ा जाता है। इस जो तावड़ू जो डीएसपी की हत्या मामले में भी कुछ ऐसा ही है। अभी जांच चल रही है, लोग गिरफ्तार होंगे। इकरार नाम के जो शख्स की जो अभी पुलिस की हिरासत में भी है वो अभी अस्पताल में है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यही है कि क्या ट्रक का चालक और परिचालक, क्या यही लोग अपराधी हैं? ये तमाम जो एक इसके पीछे क्या साजिश है, कौन कौन लोग हैं, तमाम उन लोगों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। यह समय की मांग है। तभी लोगों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास बैठेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का और मेरे सहयोगियों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक्शन में है सरकार, देखने वाली बात होगी कि